ठीक से खेत बनाया और फिर बीज डाला और बीज बढ़ने लगता है, धान बढ़ने लगता है। और जब धान बढ़ता है तो धान ही अकेले नहीं बढ़ता, धान के साथ घास फूस भी बढ़ती है। धान के साथ घास फूस भी बढ़ती है, अकेले धान नहीं रहता। हा? तो हम क्या करते हैं, धान को बचाने के लिए घास फूस वहां से निकालते हैं, नहीं तो धान दब जाएगा, घास निकल आएगा। इतना करने के बाद समय पे हम खाद देते हैं, पानी देते हैं। पानी नहीं बरसा तो पानी ट्यूबवेल से डालते हैं। हाँ, फिर समय आता है कि खेत में हरा भरा पूरा धान हो जाता है, समय आने पे पक जाता है और फिर आप अच्छे अच्छे धान को काट करके उसका चावल निकाल करके पूरे वर्ष भर खाते हैं। हाँ, पूरे वर्ष भर खाते हैं। कभी कभार ही प्राकृतिक आपदा आती है कि नुकसान होता है, हमेशा नहीं। जैसे इस वर्ष थोड़ी बारिश हुई तो बड़ा नुकसान हुआ ना, किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। हाँ? तो ये पूरी तैयारी है। अगर आप सही समय पे सही बीज को सही खेत में बोएंगे, समय पे खाद पानी सब कुछ करेंगे, तो क्या फसल खराब होगी कि अच्छी होगी? अच्छी होगी ना। कोई रोक पाएगा? नहीं ना, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये चारों नियम पालन किया तो फसल को अच्छा होना ही है। हाँ, अगर आपने ऐसा किया तो आप क्या करते हैं, प्लानिंग करके योजना बना करके आप फसल पैदा करते हैं तो अच्छी फसल होती है। लेकिन योजना से आप पुत्र को पैदा नहीं करते, पुत्री को पैदा नहीं करते। इसलिए अच्छा बताइए, बिना बताए खेत में घास आती है कि फसल? हाँ? क्या आती है? बिना बताए खेत में घास जमती है कि धान जमता है? तिन्ना जमला कि धान? तिन्ना न। बिना बताए खेत में घास जमती है और फसल नहीं आती। वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने बच्चे पैदा किया कि पैदा हो गया? आपको कब पता चलता है? जब आपको उल्टी आती है, यही ना? जब आपको उल्टी आती है तब अरे अब तो खेत में घास जम गई। आपको पता नहीं था, कब पता चला? जब उल्टी आई। तो बिना बताए खेत में क्या जमती है? घास जमती है। हाँ, फसल नहीं जमती, फसल पैदा की जाती है। इसके लिए पूरी तैयारी होती है। पहले माता पिता धार्मिक होते हैं, अगर अच्छी फसल चाहते हैं तो हाँ, तो माता पिता पहले धार्मिक होते हैं, फिर वो प्लानिंग करते हैं। इसी को कहते हैं फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग का मतलब फैमिली प्लानिंग का मतलब माने 2 ठो लड़का, माने 1 लड़का 1 लड़की 2 संतान, माने ये फैमिली प्लानिंग है। अरे प्लानिंग का अर्थ है योजना बना करके पुत्र पुत्री को, संतान को पैदा करना। विवाह के 1 2 3 साल बाद जब भी आपकी इच्छा हो कि नहीं हमारे जीवन का इतना समय हो गया, अब हमें एक संतान चाहिए, लड़का लड़की जो भी चाहिए, तब आप उठते हैं, कहते नहीं अब हमारी योजना किस लिए है? पुत्र को पैदा करने के लिए, पुत्री को पैदा करने के लिए। तब आप पैदा करते हैं। लेकिन आपकी तो शादी हुई, कर रहे थे कुछ और आ गया ये। हाँ, बच्चे को पैदा तो किया नहीं आपने ना, आप तो कुछ और कर रहे थे और गर्भ में आ गया बच्चा। अब देखिए इसमें भी विडंबना है, कड़वी बात है, थोड़ा सुनते जाइए, बाद में मीठी लगेगी, अभी थोड़ी कड़वी है ना, क्योंकि ये पेट दर्द को कम करती है। जैसे आपने हरड़ खाया है ना, हरड़ को खाइए तो पहले कड़वी लगेगी, फिर बाद में मीठी लगती है, पानी पीजिए तो और मीठी लगती है ना। और लेकिन पूरे पेट को सही कर देती है, सारी बीमारी पेट की सही। हाँ, तो 4 नियम काम करते हैं, बीज नियम, ऋतु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि नहीं हमें अब संतान पैदा करनी है,
तो माता पिता धार्मिक हो जाए। देखिए, पिता बीज की तरह से है और माता खेत की तरह से है। अगर खेत खूब बढ़िया उपजाऊ हो, बीज सड़ा घुना हो, पुराना हो, तो फसल अच्छी होगी? नहीं होगी। इसलिए बीज भी बढ़िया हो और खेत भी उपजाऊ हो, बढ़िया हो, यानी माता भी अच्छी हो, पिता भी अच्छे हो। और जब इनका सन्निकट होता है, तब जब संतान गर्भ में आती, उद्देश्य से, अपने आप से नहीं, उद्देश्य से, तब जाकर के वो संतान आपकी संतान है। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी करके। तैयारी कैसे करते हैं? जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी फसल। ये ध्यान रखिए, जितना अच्छा आपने खेत को तैयार किया है ना, जितना अच्छा बीज लिया है, ऐसे ही खेत जोता, उसमें हाथ हाथ भर की घासें हैं और ला करके धान रोप दिए, तो अच्छी होने वाली नहीं है फसल। तैयारी बढ़िया करिए, तैयारी पूरी बढ़िया करें। तैयारी कैसे करना होता है? माता पिता दोनों धार्मिक हो जाते, वो अष्टशील का पालन करने लगे। जब वो पोषित आए तो हर दिन 5 का पालन करें। अब हत्या ना करें, अब चोरी ना करें। हत्या माने समझ रहे ना? हत्या क्या?